हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेंट एसन अजीतगढ़ से मनीष। आज के इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रकाश संश्लेषण का स्थल। यानी प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो कहाँ पर संपन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण का स्थल। प्रकाश संश्लेषण का जो स्थल होता है वो हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट होता है। स्थल क्या होता है इसका? स्थल हरित लवक, या इसको क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। जो क्लोरोप्लास्ट जो होता है यानी हरित लवक होता है वो मीजोफिल कोशिका यानी प्लांट की जो सभी कोशिकाएं होती हैं, हरी कोशिकाएं, उन सभी हरी कोशिकाओं में हरित लवक पाया जाता है। प्लांट के सभी हरे भागों में, प्लांट के सभी हरे भागों में क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है। प्लांट में भी बात करें कि प्लांट में कहाँ पर पाया जाता है, जो मीजोफिल कोशिकाएं होती हैं उन मीजोफिल कोशिकाओं के अंदर क्लोरोप्लास्ट भरा होता है। मीजोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट भरा होता है। मीजोफिल कोशिकाओं में बात करें कि मीजोफिल कोशिकाओं में कितना होता है, तो क्लोरोप्लास्ट की जो संख्या होती है 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट प्रति कोशिका यानी सेल पाई जाती है। यानी एक कोशिका में कितनी होती है इसकी संख्या? 20 से 40 होती है। अब इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर कैसे होती है, कि कैसा होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। होता कहाँ है? मीजोफिल कोशिकाओं के अंदर ये भरा होता है। जो क्लोरोप्लास्ट जो होता है, हरित लवक जो होता है, वो डबल मेम्ब्रेन युक्त लेंस के आकार का डिस्कनुमा होता है। यानी दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग ये होता है। ये तो क्या होगी इसकी बाह्य झिल्ली। ये कौन सी होगी? आंतरिक झिल्ली। ठीक है। जो बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली होती है वो लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। जो ये आपको जो अंदर दिख रहा है, इसका जो ये पूरा भाग ब्लैंक होता है उसको कहते हैं हम स्ट्रोमा। इसको क्या कहते हैं हम? स्ट्रोमा भाग कहते हैं। ठीक है। इस स्ट्रोमा भाग में एक सिक्के के समान जो संरचना पाई जाती है। किसके समान? सिक्के के समान। इस सिक्के के समान संरचना को हम क्या कहते हैं? थाइलेकॉइड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? थाइलेकॉइड। अब ये थाइलेकॉइड होती है उस सिक्के के समान, इसमें एक पूरी ढेरी पाई जाती है। इसमें क्या पाई जाती है? एक पूरी ढेरी पाई जाती है। इस ढेरी को कहते हैं ग्रेनम। इस ढेरी को क्या कहते हैं? ग्रेनम। ठीक इसी प्रकार इसमें क्या पाई जाती है? अनेक ढेरियां पाई जाती हैं। एक सिक्कों को तो क्या कहते हैं? थाइलेकॉइड कहते हैं। और सिक्कों का एक पूरा ढेर होता है उसको क्या कहते हैं? ग्रेनम कहते हैं। इस प्रकार ग्रेनम के इसमें कई ढेर इसमें पाए जाते हैं। इन सभी ढेरों को क्या कहते हैं? ग्रेना कहते हैं। सभी ग्रेनम को ग्रेना कहते हैं। ग्रेना कहते हैं। अभी जो ग्रेनम होते हैं वो आपस में एक संरचना से जुड़े हुए होते हैं। एक संरचना से जुड़े हुए होते हैं।
जिसको कहते हैं स्ट्रोमा लेमिना। इसको क्या कहते हैं? स्ट्रोमा लेमिना। ये इनकी जो संरचना होती है वो आपस में कनेक्टेड होती है, जिस संरचना से ये जुड़ी होती हैं उसको क्या कहते हैं? स्ट्रोमा लेमिना कहते हैं। तो एक सिक्के को थाइलेकोइड कह रहे हैं, एक पूरे सिक्के के ढेर को क्या कहते हैं? ग्रेनम कहते हैं, और सभी ग्रेनम को क्या कह रहे हैं? ग्रेना कह रहे हैं। जो बाकी का ये जो भाग बच गया, जो बाकी का ये जो भाग बच रहा है, इस भाग को क्या कहते हैं? स्ट्रोमा कहते हैं। इस स्ट्रोमा के अंदर आपको क्या दिखाई देगा? डीएनए भी दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? द्विकुंडलित डीएनए भी दिखाई देगा। ये क्या है? डीएनए। और क्या दिखाई देगा इसमें? आपको राइबोसोम दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? राइबोसोम भी, राइबोसोम भी दिखाई देगा, और इसमें कुछ लिपिड्स की बूंदें भी दिखाई देंगी। क्या है? लिपिड की बूंदें। तो ये क्या है? एक जो हमने पढ़ा प्रकाश संश्लेषण का जो स्थल होता है हरितलवक, हरितलवक की स्ट्रक्चर पढ़ी। स्ट्रक्चर में क्या होता है? इसका जो पूरा भाग होता है वो स्ट्रोमा होता है। स्ट्रोमा में जो सिक्के के समान जो संरचना होती है, ये आपको सिक्के के समान एक संरचना दिखाई दे रही है, उसको थाइलेकोइड कहते हैं। एक सिक्के को थाइलेकोइड किसे कहेंगे? एक सिक्के को कहेंगे। और ग्रेनम किसे कहेंगे? सिक्के के पूरे ढेर को, सिक्के के पूरे ढेरी को क्या कहते हैं? ग्रेनम कहते हैं। और सभी ग्रेनम आपस में मिलकर ग्रेना का निर्माण करती हैं, और बाकी जो बच गया ये स्थान, ये क्या कहलाता है? स्ट्रोमा कहलाता है। स्ट्रोमा जो ग्रेनम होते हैं वो आपस में एक संरचना से जुड़े हुए होते हैं। इस संरचना को कहते हैं स्ट्रोमा लेमिना कहते हैं। ये आपस में स्ट्रोमा लेमिना द्वारा आपस में कनेक्टेड रहते हैं। कौन? ग्रेनम। ग्रेनम जुड़े हुए होते हैं। तो पोज करके इसको क्या करेंगे? एक बार इसका डायग्राम वगैरह नोट करेंगे। तो यहां पर आपको ये जो थैलेकोइड दिखाई दे रहा है, इस थैलेकोइड के अंदर क्वांटासोम भरा होता है। क्वांटासोम मतलब इनमें जो ग्रेनम होता है, इस ग्रेनम में जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो कंप्लीट क्लोरोप्लास्ट भरा होता है। यानी जो एक वर्णक होता है प्रकाश संश्लेषण में भागीदारी करने के लिए, जो वर्णक होता है क्लोरोप्लास्ट, वो भरा होता है। इनके अनुसार तो मिटाता हूँ फिर बताता हूँ। स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गई होगी। स्ट्रक्चर के बाद में हम देखते हैं जो थाइलेकोइड्स होता है, उस थाइलेकोइड्स के अंदर क्वांटासोम भरा होता है, बूंदों के रूप में क्वांटासोम भरा होता है। ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट, यानी हरितलवक है, दोहरी झिल्ली युक्त। ठीक है, हरित लवक। इसमें क्या पाया जा रहा है? एक सिक्का जो थाइलेकोइड में बना लेता हूँ, एक बड़ा थाइलेकोइड बना लेता हूँ। ठीक है, थाइलेकोइड। इस थाइलेकोइड के अंदर बूंदों के समान इसमें क्या भरा होता है? कंप्लीट जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इसको जो अनेक प्रकार के जो क्लोरोप्लास्ट से मिलकर बना होता है, इसको क्या कहते हैं? क्वांटासोम। सोम। किसने बताई थी ये बात? क्वांटासोम भरा होता है पार्क व पान ने। पार्क व पान दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने के अनुसार इन्होंने बताया कि जो थाइलेकोइड होती है, थाइलेकोइड की जो आंतरिक सतह होती है, उस सतह के अंदर क्वांटासोम बूंदों के रूप में भरा होता है। और इस क्वांटासोम के अंदर ही क्या पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट भरा होता है। इसमें क्या होता है? इसमें अनेक प्रकार के जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो भरे होते हैं। जो इसमें प्रकाश संश्लेषण में जो वर्णक पढ़ेंगे इससे आगे, उस वर्णक कितने होते हैं? 3 वर्णक प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। प्रकाश
प्रकाश संश्लेषण के वर्णक। प्रकाश संश्लेषण के वर्णक में 3 वर्णक भाग लेते हैं। एक तो होता है क्लोरोफिल, दूसरा हो जाएगा केराटिनॉइड और लास्ट होता है फाइकोबिलिन। ये 3 वर्णक होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। कौन कौन से? क्लोरोफिल, केराटिनॉइड और फाइकोबिलिन्स। इनके बारे में हम एक में पढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषी स्थान के बाद में हम पढ़ते हैं प्रकाश संश्लेषी वर्णक। क्या पढ़ते हैं हम? प्रकाश संश्लेषी वर्णक। प्रकाश संश्लेषी वर्णक 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सामने नाम है, क्लोरोफिल, केराटिनॉइड और फाइकोबिलिन्स। प्रकाश संश्लेषी वर्णक कितने होते हैं? 3 होते हैं। 3 वर्णक हैं। कौन कौन से हैं? एक क्लोरोफिल, दूसरा केराटिनॉइड और थर्ड होता है फाइकोबिलिन्स। ठीक है, क्लोरोफिल। यहाँ पर जो मुख्य प्रकाश संश्लेषी वर्णक होता है वो कौन सा होता है? क्लोरोफिल होता है। ये क्या होता है? मुख्य प्रकाश संश्लेषी वर्णक होता है। इनमें ये जो 2 दिख रहे हैं आपको, केराटिनॉइड और फाइकोबिलिन्स, ये क्या होते हैं? सहायक वर्णक होते हैं। सहायक वर्णक होते हैं। क्लोरोफिल जो वर्णक होता है ये 7 प्रकार का होता है। क्लोरोफिल वर्णक होते हैं वो कितना होता है? 7 प्रकार का। 7 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई, बैक्टीरियो क्लोरोफिल और एक होता है बैक्टीरियो विरिड। ये 7 क्लोरोफिल वर्णक होता है। इनमें से ये जो 2 वर्णक दिख रहे हैं वो आपको किस में देखने को मिलेंगे? बैक्टीरिया में देखने को मिलते हैं। बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर मुख्य क्लोरोफिल की बात करें तो यहाँ पर 2 मुख्य क्लोरोफिल होते हैं। ये क्या होते हैं? दोनों मुख्य क्लोरोफिल होते हैं। मुख्य क्लोरोफिल होते हैं। जो क्लोरोफिल ए होता है वो नीले हरे रंग का होता है। ये कैसा होता है? नीला हरा होता है। और ये पीला हरा होता है। यहाँ पर जो क्लोरोफिल ए और बी की बात करें तो ये दोनों किसमें? कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं। ये किसमें घुलनशील होते हैं? कार्बनिक विलायकों में घुलनशील। कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं। सबसे ज़्यादा अगर कार्बनिक विलायकों में घुलनशीलता की बात करें तो क्लोरोफिल कौन सा होता है? बी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या हो गए? प्रकाश संश्लेषी वर्णक हो गए। प्रकाश संश्लेषी वर्णक में क्लोरोफिल क्या होता है? मुख्य प्रकाश संश्लेषी वर्णक होता है। और ये भरे कहाँ पर होते हैं? ये आपको पता होना चाहिए। भरे कहाँ पर होते हैं? ग्रेनम के अंदर।
जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं तीनों, वो कहाँ पर भरे होते हैं? ग्रेनम के अंदर ही भरे होते हैं, क्योंकि संपूर्ण जो प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं वो ग्रेनम के अंदर ही भरे होते हैं। क्लोरोफिल अणु की संरचना। क्लोरोफिल अणु की जो संरचना को अध्ययन करने वाले जो वैज्ञानिक थे वो थे ब्रिस्टोटर, स्टॉल और फिशर नामक साइंटिस्ट थे। इन्होंने 1912 में क्लोरोफिल अणु की संरचना का अध्ययन किया था। जो क्लोरोफिल अणु होता है उसके दो भाग होते हैं, एक तो शीर्ष भाग होता है, एक पूंछ भाग होता है। शीर्ष भाग जो होता है वो पोरफायरिन जो वलय होती है उनके द्वारा बना होता है, और इसका जो शीर्ष भाग होता है वो क्या होता है? जलरागी होता है। और पूंछ होता है वो फाइटोल श्रृंखला द्वारा बनी होती है, और ये क्या होती है? जल विरागी। इसलिए जो क्लोरोफिल की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? ध्रुवीय प्रकृति होती है। इसलिए प्रकृति कैसी हो जाएगी? ध्रुवीय। ध्रुवीय प्रकृति होगी। क्यों होगी? क्योंकि एक सिरा तो इसका क्या है? जलरागी है, और दूसरा जल विरागी है। ठीक है। जो शीर्ष भाग हो गया, उस शीर्ष भाग में 4 पाइरोल वलय पाई जाती हैं। जो चारों पाइरोल वलय होती हैं वो मीथेन के साथ मिलेगी, और मीथेन के साथ मिलकर टेट्रा पाइरोल पोरफायरिन वलय का निर्माण करती हैं। टेट्रा पाइरोल पोरफायरिन वलय का निर्माण करती हैं, और इनके मध्य में मैग्नीशियम भी पाया जाता है, क्योंकि आपको पता है क्लोरोफिल निर्माण के लिए क्या चाहिए? मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। इनके मध्य, इन 4 टेट्रा पाइरोल के मध्य, इनके मध्य मैग्नीशियम प्रेजेंट उपस्थित होता है। ठीक है। जो पाइरोल वलय होती है, पाइरोल वलय होगी वो 4 कार्बन से और 1 नाइट्रोजन से मिलकर बनी होती है। 4 तो कार्बन होते हैं इसमें और 1 नाइट्रोजन होती है। जो इसकी पोरफायरिन वलय की बात करें तो पोरफायरिन वलय कैसी होती है? ये क्या होगी? पोरफायरिन वलय हो जाएगी। इसमें 4 क्या पाई जा रही है? पाइरोल वलय पाई जा रही है। चारों पाइरोल जो होंगी, एक पाइरोल क्या होगी? 4 कार्बन से और 1 नाइट्रोजन से मिलकर बनी होती है। और इसका जो भाग हो गया नीचे वाला, ये तो क्या हो गया? फाइटोल। फाइटोल, इस फाइटोल को क्या कहते हैं? पूंछ कहते हैं। फाइटोल को क्या कहते हैं? पूंछ कहेंगे। और इसको क्या कहेंगे? हेड कहेंगे, शीर्ष कहेंगे। ठीक है। और पाइरोल वलय होगी, उस पाइरोल वलय की जो तीसरा कार्बन होगा, उस तीसरे कार्बन पर अगर मेथिल समूह होता है, क्या होगा? मेथिल समूह होगा। मेथिल समूह अगर होता है तो वो कौन सा क्लोरोफिल होता है? ए क्लोरोफिल होता है। अगर एल्डिहाइड समूह होता है तो कौन सा? क्लोरोफिल बी होता है। ये तो कौन सा है? मेथिल समूह। मेथिल समूह है। और ये कौन सा है? एल्डिहाइड समूह। एल्डिहाइड समूह होता है। जो क्लोरोफिल ए का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? C55 H72 O5 N4 और Mg, मैग्नीशियम जुड़ा होता है। और क्लोरोफिल बी का क्या होगा? कार्बन तो उतने रहेंगे लेकिन हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे? 70 हो जाएंगे। तो C55 H70 O6 N4 और मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो क्लोरोफिल निर्माण होता है उस निर्माण के लिए क्या चाहिए? मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। तो क्लोरोफिल अणु की संरचना समझ में आई होगी। वापस एक बार रिपीट कर देता हूँ। क्लोरोफिल अणु में 2 भाग हो गए, एक तो शीर्ष भाग हो गया और एक पूंछ भाग हो गया। शीर्ष भाग में क्या पाई जाती है? पोरफायरिन जो वलय होती है वो पाई जाती है। पोरफायरिन वलय में 4 पाइरोल वलय पाई जाती हैं जो आपस में मेथिल्स के साथ जुड़कर टेट्रा पाइरोल पोरफायरिन वलय का निर्माण करती हैं। और इनके मध्य जो चारों जो पाइरोल वलय होंगी उनके मध्य क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। और पाइरोल वलय होगी उसमें 4 कार्बन और 1 नाइट्रोजन होता है, इनसे मिलकर बना होता है। पूंछ भाग होता है वो फाइटोल श्रृंखला द्वारा बना होता है। शीर्ष भाग क्या होता है इसका? जलरागी होता है। और पूंछ भाग क्या होता है? जल विरागी होता है। इन दोनों के कारण इसकी प्रकृति कैसी हो जाती है? जल विरागी और जलरागी होने के कारण इसकी प्रकृति ध्रुवीय होती है।
पायरोल वाले के अगर तीसरे कार्बन पर मेथिल समूह होता है तो क्लोरोफिल ए होता है, एल्डिहाइड समूह जो होता है तो क्लोरोफिल बी होता है, और ये इन दोनों के फॉर्मूले हैं। तो इनको पॉज करके आप एक बार इनको नोट कर सकते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कैरोटीनॉइड्स के बारे में। कैरोटीनॉइड्स जो होता है वो एक सहायक वर्णक होता है। ये क्या करता है कि जो सूर्य की जो ऊर्जा होती है, सूर्य का प्रकाश होता है, उसको अवशोषित करके क्लोरोफिल को ट्रांसफर कर देता है। कैरोटीनॉइड क्या होता है? एक सहायक वर्णक होता है जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके क्लोरोफिल को ट्रांसफर कर देता है। कैरोटीनॉइड्स होता है वो भी दो प्रकार का होता है। एक तो होता है कैरोटीन और एक होता है ज़ैंथोफिल। एक तो कैरोटीन नाम से होता है और एक ज़ैंथोफिल नाम से होता है। जो कैरोटीन होता है वो भी तीन प्रकार का होता है। अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन और गामा कैरोटीन। जो कैरोटीन जो होता है उसका रंग लाल होता है। रंग कैसा होता है? लाल। किसमें पाया जाता है? गाजर में, ठीक है, कैरेट में पाया जाता है। कैरोटीनॉइड कैरेट में पाया जाता है। जो ज़ैंथोफिल होता है, ज़ैंथोफिल का जो रंग होता है वो पीला होगा या भूरे कलर का होता है या भूरा होता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने प्रकाश संश्लेषण के जो स्थल हैं उनके बारे में पढ़ा और प्रकाश संश्लेषी वर्णक हैं उनके बारे में पढ़ा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे हम पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।